गतिविधियां जो हम लोग पाठ को पढ़ाने के दौरान करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कठिन शब्दों को पहचानना है, वो उन पर चर्चा करना। यानी पाठ पढ़ाते वक्त हमें विशेष इसका ध्यान रखना चाहिए तो उन पाठ के अंदर ऐसे कौन कौन से शब्द आ रहे हैं जिनसे बच्चे अनभिज्ञ हैं, उनको उनके सरलतम रूप में या उनको डिकोड करके उनको बताना है, जिससे कि बच्चे उन्हें आसानी से समझ सकें। उसके बाद में वही है शब्दों को डिकोड करना जिससे पढ़ने में आसानी रहे। कोई ऐसा शब्द है जिसको बच्चे को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उसको डिकोड करके यानी उसको तोड़ करके ध्वनियों में बता देना है, जिससे उसे बच्चा आसानी से पढ़ सके। उसके बाद मुख्य बिंदु चिन्हित करना था, उन पर कच्चा कच्ची बच्चों से सामूहिक वार्ता करना। अब क्या होता है, एक पाठ का बहुत बड़ा सारांश होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मुख्य बिंदु होते हैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं या उन बिंदुओं पर पूरा पाठ टिका होता है, तो उन बिंदुओं के बारे में बच्चों से विस्तृत चर्चा करना। उसके बाद आसान शब्दों का प्रयोग करके पाठ को रोचक। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के सामने उन आसान शब्दों का प्रयोग करें जो उनके वातावरण से जुड़े हुए हों। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे ना तो हमारा पाठ बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि आसान शब्द से मतलब है कि अगर लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो और बेहतर है। ऐसे शब्द जो उनके वातावरण से संबंधित है उन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो भी पठन कार्य है वो ज्यादा रोचक और प्रभावशाली होगा। उसके बाद में पाठ को बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी पाठ हम पढ़ा रहे हैं और उसके बच्चों के आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं उनको जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चा उसमें थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। उसके बाद पढ़ाते वक्त बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। जब भी आप कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, पूरी क्लास में उत्सुकता जगी रहेगी, हाँ सर हमसे कुछ पूछेंगे, मैम पूछेंगे, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। हाँ, पाठ के दौरान कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देना। अब क्या होता है, क्लास में ऐसा होता है कि 20 बच्चे हैं तो 5 बच्चे अच्छे होते हैं और टीचर का क्या होता है, उन्हीं बच्चों पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमेशा ये देखना जो बच्चा हमारा सबसे कमजोर है वो कितना सीख पाया है, क्योंकि जो होशियार वाले बच्चे वो तो पढ़ ही लेंगे, वो सीख जाएंगे, लेकिन एक कमजोर बच्चा वो हमेशा पीछे रह जाता है और जो होशियार बच्चे हैं वो आगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा कमजोर बच्चों को साथ में लेके चलना है। अगला, कक्षा का माहौल उत्सुकता एवं शालीनता से भरा रखना। अब क्या है, कक्षा का माहौल उत्सुक कैसे होगा, जब टीचर प्रभावी ढंग से पढ़ाएगा, टीचर खुश होकर पढ़ाएगा, बच्चों को प्रश्न पूछने का मौका देगा, बच्चों क्लास में डरावना माहौल नहीं होगा, तो बच्चे भी क्या करेंगे, टीचर से प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद में कक्षा कक्ष में अनुशासन का ध्यान रखते हुए पाठ पढ़ना, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी कक्षा में अनुशासन नहीं है तो आधे बच्चे तो जो सिंसियर है वो पढ़ेंगे, लेकिन आधे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो क्लास में पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन भी बनाए रखना है। उसके बाद में शिक्षक का स्वभाव पाठन करते समय हंसमुख और प्रेरणा से भरा होना चाहिए। तो वही बताया कि शिक्षक का स्वभाव थोड़ा सा प्रेरणा से और हंसमुख होगा तो बच्चा उनसे डरेगा नहीं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करेगा, उससे उसका पाठ्य पाठन और ज्यादा प्रभावी होगा। उसके बाद में कक्षा कक्ष में लैंगिक समानता का विशेष ध्यान, यानी जेंडर वाइज की जो बात करते हैं, लैंगिक समानता यानी जो भी बच्चे हैं, गर्ल हो या चाहे बॉय हो, सबको बराबर रख के पढ़ाना है। ये नहीं गणित पढ़ा रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं क्लास में कि गणित जो है वो लड़कों के लिए बनी है या लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। अगर इस तरीके का भाव क्लास में रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों का पाठ्य पाठन बाधित होगा। उसके बाद में कक्षा का वातावरण पाठन के समय भयमुक्त एवं आनंद में होना चाहिए, यानी कोई भी बच्चा डरा नहीं होना चाहिए और आसानी से प्रश्न पूछ सके। कमजोर बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जो होशियार बच्चे हैं वो तो क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं कोशिश करना चाहिए उनका अट्रैक्शन इतना ज्यादा अपनी तरफ रखना है कि वो बच्चे क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। अगर कमजोर बच्चे आपकी क्लास में समझ गए ना तो आपका पाठ्य पाठन बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है, कहानी और कविता पढ़ाते समय अवधि का विशेष ध्यान देना। ऐसा नहीं 40 मिनट का पीरियड है, आप पढ़ाते जा रहे पढ़ाते जा रहे, दूसरे टीचर का भी लेक्चर ले लिए, ये नहीं करना है। जब भी आप कभी भी क्लास में पढ़ाते हैं तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि हमारी एक अवधि सीमित है, उसी अवधि में हम अपने जो भी पाठ्य पाठन है उसे प्रभावी ढंग से पढ़ते। चलिए, बहुत अच्छा सर बोले, हर पॉइंट को इन्होंने समावेश कर दिया। अभी हम कहानी पर चर्चा करेंगे तो